नहीं, मैं ध्रुवीकरण की बात कर रही हूं। ध्रुवीकरण कहां से हो रहा है? 80% और 20%। हाँ, ये तो 80 बनाम 20 तो है ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है। ये वही लोग हैं। आपने कहा था हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं है, मैं अपनी गर्दन भी काट कर रख दूं तो भी वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मैं सही बोल रहा हूं? आप एक खास समुदाय की बात नहीं कर रहे? मैं किसी खास समुदाय की बात नहीं कर रहा। जो हिंदू विरोधी हो और राष्ट्र विरोधी है। क्या इस 20% में वो ब्राह्मण भी हैं जो कहा जा रहा है आपसे नाराज है? मुझसे कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, समाज को मार्गदर्शक है। और समाज का मार्गदर्शक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण होने से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? गरीब कन्याओं की शादी हो रही है, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? 15 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न मिल रहा, क्या इससे ब्राह्मण नाराज होगा? ये बातें वे लोग करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, वो ये बात कहते हुए ये जिक्र भी करते हैं कि क्या इसी वजह से केंद्रीय मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कि ब्राह्मण और ज्यादा नाराज ना हो जाए। देखिए, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि सरकार ने लखीमपुर के मामले में जो कार्रवाई की है नियमानुसार कार्रवाई की है और कार्रवाई करने में कोई संकोच भी नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति मौके पे मौजूद नहीं, आप उसको जबरदस्ती कैसे अपराधी बना देंगे? और फिर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है। इसमें राज्य सरकार की भी अब भूमिका नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं देख रहा है इन सारी चीजों को, तो आप किसी मामले को निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले ही जबरदस्ती सूली पे किसी को टांगना चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। एजेंसियां तो वही काम करेगी जो मेरिट पे होगा, और जो काम अब तक मेरिट पे हुआ वही उन्होंने किया। पहली बार ऐसा होगा कि, या यूं कहूं कि पहला बड़ा चुनाव है राम मंदिर निर्माण शुरुआत होने के बाद। इस समय क्या ऐसा लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जिस पर हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वादा किया जाता था, वो मुद्दा चला गया है, या फिर ये? देखिए, हमने मुद्दा कभी नहीं कहा। हमने तो हमेशा ये कहा कि देखिए, हम जो कहेंगे वो करेंगे। हमने 2017 में जो कहा वो करके दिखाया, 14 में जो कहा वो करके दिखाया, 2019 में जो कहा मोदी जी ने वो करके दिखाया, और हम फिर जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। हमने जो कहा था वो करके दिखाया, फिर जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से और विकास की योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, नौजवानों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। तो राम जी भी स्वप्न में आकर कुछ कहते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, हमारे स्वप्न में तो आएंगे। मेरे स्वप्न में नहीं आएंगे तो किसके स्वप्न में आएंगे? और मैं जरूर देखता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर है, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है। पर सपने में वो आते हैं अखिलेश जी के। अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण। बोलेंगे कि वे कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक बार नहीं 4-4 बार दिया, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार देती थी। सबसे पहला दंगा उसी मथुरा से इन्होंने कोसी कला से शुरू किया था।